Hello बच्चों, let's read a given question. The question says the given figure shows a network of resistances R1, R2, R3 and R4 using Kirchhoff's law. Establish the balance condition for the network. So to understand the question, we need to understand about the concept of balanced Wheatstone network. So balanced Wheatstone network समझने के लिए we need to have an idea कि ये जो circuit shown है, if resistance are connected in the fashion that has been shown in the circuit, so हम इसे Wheatstone network कहते हैं. And for balance condition, बैलेंस कंडीशन कब आती है? जब बैलेंस कंडीशन तब आती है जब करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज जीरो, राइट? और वी कैन से पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट डी. एज जैसे कि हम देख सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड थ्रू इन बिटवीन पॉइंट बी एंड डी. अगर इन पॉइंट बी और डी का पोटेंशियल सेम हो जाए, दैट मीन्स नो करंट विल बी फ्लोइंग इन द गैल्वेनोमीटर एंड दैट इज व्हाट द बैलेंस कंडीशन इज. अब अंडर बैलेंस कंडीशन हम रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज R1 by R2 कैन बी रिटन एज R3 by R4. सो ये है बैलेंस नेटवर्क की कंडीशन एंड दैट वी विल बी डिराइविंग यूजिंग किरचॉफ लॉ. सो किरचॉफ्स के बेसिकली दो लॉज हैं दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. फर्स्ट इज किरचॉफ करंट लॉ दैट इज एब्रिविएटेड एज KCL. तो यहाँ पे इसका मतलब होता है समेशन ऑफ करंट थ्रू एनी जंक्शन ऑन एनी जंक्शन बेसिकली इज जीरो. यानी कि जितना करंट जंक्शन पे आ रहा है उतना ही करंट जंक्शन से लीव भी करेगा. सो दैट इज व्हाट द स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग KCL, दैट इज किरचॉफ करंट लॉ, या इसको किरचॉफ जंक्शन लॉ भी कहते हैं. ठीक है, तो जंक्शन पे किसी जंक्शन पे बेसिकली जितना करंट आएगा उतना ही करंट वहां से छूटेगा. अब बात करते हैं सेकंड लॉ की, विच इज KVL. सो KVL में वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इज समेशन ऑफ पोटेंशियल इन द क्लोज लूप इज जीरो. ठीक है, एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर क्लोज लूप. तो यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स याद रखने फॉर अप्लाइंग KVL. बेसिकली KVL की जब हम बात करते हैं, सो KVL एप्लीकेशन में वी कैन सी कि कन्वेंशंस फॉलो करनी होती है हमें. तो कन्वेंशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड इफ द लूप वी आर ट्रेसिंग, इफ ट्रेसिंग डायरेक्शन is same as current, so potential drop across resistance will be taken as negative. Potential drop across resistance will be taken as negative. ठीक है, else it will be taken as positive. ये फर्स्ट पॉइंट है और कन्वेंशन है टू अप्लाई KVL. सेकेंड इट्स, लेट्स सपोज हमारे पास वाइल मूविंग, लेट्स से हम टुवर्ड्स राइट जा रहे हैं सर्किट में एंड वी एनकाउंटर अ बैटरी सोर्स या EMF सोर्स. सो फर्स्ट वी आर एनकाउंटरिंग नेगेटिव साइन देन पॉजिटिव. तो यहाँ पे हम कहेंगे कि देयर इज अ गेन इन पोटेंशियल. सो इफ EMF इज E, सो वी विल राइट इट एज टू बी प्लस E. ठीक है, और वाइस वर्सा इज द केस, अगर पॉजिटिव पहले आता फिर नेगेटिव तो देयर विल बी अ ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल, सो हम उसको नेगेटिव ऑफ E लिखते हैं. सो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी नीड टू कीप इन माइंड व्हाइल अप्लाइंग द KVL एंड KCL. ठीक है, KCL में भी जो जंक्शन पे आ रहा है एंड जो जंक्शन से जा रहा है उस पर हम कोई एक कन्वेंशन फॉलो कर सकते हैं. सो टुवर्ड्स जंक्शन को हम पॉजिटिव ले सकते हैं एंड लिविंग द जंक्शन को नेगेटिव ले सकते हैं. तो ये जस्ट कन्वेंशन है, वी कैन फॉलो इट. सो नाउ अगर हम इस सर्किट को देखें ध्यान से, इसको थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं यहाँ पे. अब हमें कंडीशंस निकालनी है. बैलेंस कंडीशन जो हमने लिखी है ऊपर, उसे हमें प्रूफ करना है अभी. ठीक है, ये हमारा है R1, दिस इज अवर R2, दिस इज अवर R3, दिस इज अवर R4, राइट. अब यहाँ से हमने क्या किया, बैटरी सर्किट को क्लोज कर दिया, दैट मीन्स करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग. अब यहाँ पे वी कैन सी कि दिस इज द पॉइंट. आप पूरी सर्किट कंप्लीट नहीं बना रहे हैं, जस्ट यहाँ से लेट्स से करंट आ रहा है I. सो करंट इज गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड एज I1 एंड यहाँ पे करंट जाएगा I2. ठीक है, ये है हमारा गैल्वेनोमीटर. ये पॉइंट D है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट हमारा है C, ये पॉइंट है हमारा A. ठीक है ना, इस तरीके की सिचुएशन है हमारे पास. अब बैलेंस नेटवर्क की कंडीशन क्या है? हमें पता है कि जब कोई भी दो पॉइंट अपोजिट, जहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा है उसके अपोजिट सेक्शन में, यानी कि ABC सेक्शन में कोई एक पॉइंट और ADC सेक्शन में कोई एक पॉइंट, अगर वहाँ पे दोनों वो दो पॉइंट के पोटेंशियल सेम हो जाए, सो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर विल बी जीरो, राइट. करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर विल बी जीरो इन दैट केस. और अगर करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर जीरो हो गया तो दैट मीन्स दिस जो बीच का सेक्शन है हमारा उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, राइट. सो अगर हम सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं डिराइव करना है इसको. तो अगर हम जंक्शन पॉइंट A के ऊपर KCL लगाएं, सो KCL एट जंक्शन A, इसको हम क्या लिख सकते हैं?
current coming towards the junction is I and current leaving the junction is I1 plus I2, ठीक है ना। तो इस तरीके से लिखा जा सकता है, इसको हम कह देते हैं लेट्स एक्सप्रेशन नंबर 1। सेकेंड पार्ट में चलते हैं हम। अब सिंस हमें पता है कि VB इक्वल्स टू VD है, हमने मान लिया ये दो पॉइंट्स है जहाँ पे पोटेंशियल सेम है, so this will imply that के current through galvanometer will be 0, and if current through galvanometer will be 0, we can say कि हम लिख सकते हैं by Kirchhoff second law we can apply over here, so by Kirchhoff second law we can write by KVL, that is Kirchhoff voltage law। तो हमें जैसे हमने बात की थी ये क्लोज लूप में हम अप्लाई करेंगे, सो हम एक लूप ले लेते हैं, उसका एक डायरेक्शन हम अपनी तरफ से डिसाइड कर लेते हैं। So the direction we can say it as to be A B D A, A B D A यानी कि ये लूप का डायरेक्शन है हमारे, ठीक है ना, ट्रेसिंग का। अब यहाँ पे सिंस वी कैन सी के हमने देखा है कि IG इज 0, सो वी कैन से कि करंट जो R2 में जाएगा वो भी I1 ही जाएगा, एंड करंट जो इसमें जाएगा वो I2 जाएगा, राइट। सो फाइनली ये दोनों मिल करके I निकल जाएंगे वापस से, ठीक है, एंड सर्किट विल बी कंप्लीटेड। सो दिस इज हाउ द सिचुएशन वुड बी। एंड अब ABDA में अगर हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएं, अब जैसे हम A से B की तरफ चलेंगे पहले, तो करंट भी उसी तरफ जा रहा है, हम भी उसी तरफ जा रहे हैं। सो जैसे हमने देखा कन्वेंशन के हिसाब से इट विल बी माइनस ऑफ I1 R1। अब हम B से D की तरफ आएंगे तो यहाँ पे तो करंट 0 ही है, तो दिस विल बी प्लस ऑफ 0 मान लेते हैं इसको। अब D से A की तरफ चलेंगे तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन वी आर मूविंग, ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा एंड इट विल बी I2 इंटू R3, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इट विल बी बाय ओम्स लॉ I इंटू R, सो I2 R3, and finally the loop is completed and we will substitute it is as to be equals to 0, क्योंकि through closed loop total potential drop is 0, right। so यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, we can write from here I1 R1 will be equals to I2 R3, therefore I1 R1 will be equals to I2 R3। let's say हमारा एक्सप्रेशन नंबर 2 कह देते हैं इसको, हमने 1 तो कहा है किसी को, yes, तो 2 है ये। अब सिमिलरली लूप हम लेंगे कौन सा, लूप वी विल टेक BCD, नेम किसी भी तरीके से हम ले सकते हैं, हम ले रहे हैं BCDA, राइट। सो B से D की तरफ चलेंगे तो करंट भी जा रहा है उसी डायरेक्शन में, तो माइनस ऑफ I1 R2। अब हम C से D की तरफ आ रहे हैं, करंट का डायरेक्शन अपोजिट है तो प्लस हो जाएगा, और I2 R4 एंड फाइनली प्लस 0, क्योंकि करंट 0 है गैल्वेनोमीटर में, और दैट विल बी इक्वल्स टू 0। सो from here we can say this can be written as I1 R2 can be written as I2 R4। ये है हमारा एक्सप्रेशन नंबर 3। तो अगर हम 2 और 3 को डिवाइड कर देते हैं, सो इफ इट डिवाइड 2 एंड 3, ये हमारा R1 है यहाँ पे, और यहाँ पे I1 था, ठीक है। So if we divide the two, we can have R1 upon R2 will be equals to R3 upon R4. So this is the result we have proved. This is the balance condition, right? So I hope you understood the solution. All the best.